आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है संस्कृति क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और इनके माने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। संस्कृति के प्रभाव में मनुष्य परोपकार, दया सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में मतलब खोह का अर्थ होता है कि गुफा में वास करता था, यानी वास मतलब रहते थे। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त मतलब मांस खाकर गुजारा करता था। तब जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज अर्थात शर्म छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की सभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालात से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ाते होते वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने लगा और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी अच्छी सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत मतलब विचारवान भी होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। विनम्रता मतलब विनीत होने का कारण। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि ज़िंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की है। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यह हमारी संस्कृति बताती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो, यह हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं, यह बताना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार यानी दोष, 6 दोष कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर हैं। वे प्रकृति के
दिए हुए हैं, मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए, गुस्से को ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए और लोभ मोह मद मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व का मतलब है पशु होने का भाव को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान करे, यानी लेन देन से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं, वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियाँ इस देश में आती रहती हैं, उन सभी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहते हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ, तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर, द्रविड़ जाति मतलब प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग इसी नाम से जाने जाते हैं, यानी द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है कि जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ मतलब प्राचीन प्रथाएं दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जो इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। सावधान, सत्य का मार्ग कदापि न छोड़िएगा, चाहे मन कितना ही क्यों न छटपटाए। इंद्रियां तो व्यर्थ ही इधर उधर भागने वाली हैं, ये आपको किसी भी गड्ढे में गिरा सकती हैं। इंद्रियों को वश में कर लें तो आप विजयी कहलाएंगे। इंद्रियां चोर की तरह अवसर ताकती रहती हैं कि कब वे आपको नरक में पतन करा दें। यदि इन चोरों को अवसर मिलेगा तो ये सारा संचित धर्म नष्ट कर देंगी। मन के संयम से ही स्वर्ग मिलता है और अनियंत्रित इंद्रियों का विद्रोह ही नरक है। उत्तम स्वास्थ्य, दिव्य बुद्धि और सांसारिक संपदाएं उसी को प्राप्त होती हैं जिसने मन और इंद्रियों पर काबू पा लिया है। जिन व्यक्तियों के हृदय पवित्र हैं, मन काबू में है, वे धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे।